तशरीफ लाएं और आज के इस खास दिन की मुनासबत से अपने ख्यालात का इजहार करें। प्रिंसिपल साहब और मेरे प्रोफेसर साहिबान और अजीज तलबा, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस दिन की मुनासबत से कुछ बातें मैं आपके सामने रखूंगा। अगर इस हिंदुस्तान की तारीख को उठा के देखा जाए तो इस हिंदुस्तान में आने वाले कदीम बाशिंदे जो आर्यन कहलाते हैं, तारीख हमें ये बताती है कि उनका पहला पड़ाव जिस जगह पे हुआ था वो हिमालय के इर्द गिर्द, उस इलाके को कश्मीर का नाम दिया गया। कश्मीर का अगर हम हदूद अरबा देखते हैं, महल वकू अगर हम कश्मीर का देखते हैं, तो दुनिया की कुछ बड़ी सुपर पावर्स के दरमियान ये कश्मीर का इलाका पाया जाता है। अगर आप इसका महल वकू देखते हैं तो कश्मीर के मशरिक की तरफ इंडिया मौजूद है। कश्मीर के अगर आप कश्मीर का जोग्राफिया उठा के देखें तो इंडिया का कहीं से भी कश्मीर आने का रूट ही नहीं लगता, कहीं से रूट नहीं है, कोई जमीनी रास्ता नहीं है। अंग्रेजों ने प्लानिंग के तहत कुछ इलाके इंडिया को दिए ताकि उन्हें कश्मीर आने का रास्ता मिले। बाकी अगर आप देखें कश्मीर जाने के सारे रास्ते, मरी वाला रास्ता यहाँ से जाता है, यहाँ से ये सिहाला वाला रास्ता है वो पाकिस्तान से जाता है। आप गुजरखान आगे जाए वहां से रूट कश्मीर को जाता है, आप बंगला से आगे जाए वहां से कश्मीर को रूट जाता है। इंडिया का डायरेक्ट एक भी रूट ऐसा नहीं है जो कश्मीर में आए। और पाकिस्तान से 8 बड़े रूट हैं, 8 बड़े रास्ते हैं जो सदियों पुराने हैं, यहाँ से तिजारत होती रही। अब है कि जब महाराजा ने इंडिया के सामने, इंडिया नेहरू के सामने रोया कि गिराया कि ये मेरा इलाका है, मेरे आबा अजदाद का है, हमने ये खरीदा हुआ है, हम इसके मालिक हैं और यहाँ बसने वाली ये कौम मेरी गुलाम है। तो इंडिया ने फिर आज के इस दिन में, क्योंकि मैदानी रास्ते नहीं थे, तो उसने जहाजों के जरिए अपनी फौजें कश्मीर में उतार दी। और कश्मीर में ओवरऑल, क्योंकि पाकिस्तान के तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि वहां पर ये सारा कुछ होगा, तो लिहाजा इस दिन को, क्योंकि जबरी कब्जा किया गया कश्मीर के उस इलाके में, कश्मीर के उस अवाम पे जो पाकिस्तान के साथ जाना चाहती थी, तो लिहाजा हम उस दिन से आज तक हम इसको यौम स्याह के तौर पे मनाते हैं। थैंक यू। ये फैसला किया, वो बाग के दिल्ली चला गया। जब उसने ये देखा कि ये तो लोग सारे पाकिस्तान के साथ आना चाहते हैं, तो इस सिलसिले में उसने इंडिया से जाके पनाह मांगी और इंडिया से मदद मांगी। और ये जो दिन है 27 अक्टूबर 1947 का दिन, अगर आप कश्मीर का जोग्राफिया उठा के देखें तो इंडिया का कहीं से भी कश्मीर आने का रूट ही नहीं लगता, कहीं से रूट नहीं है, कोई जमीनी रास्ता नहीं है। अंग्रेजों ने प्लानिंग के तहत कुछ इलाके इंडिया को दिए ताकि उन्हें कश्मीर आने का रास्ता मिले। बाकी अगर आप देखें कश्मीर जाने के सारे रास्ते, मरी वाला रास्ता यहाँ से जाता है, यहाँ से ये सिहाला वाला रास्ता है वो पाकिस्तान से जाता है, आप गुजरखान आगे जाए वहां से रूट कश्मीर को जाता है, आप बंगला से आगे जाए वहां से कश्मीर को रूट जाता है। इंडिया का डायरेक्ट एक भी रूट ऐसा नहीं है जो कश्मीर में आए। और पाकिस्तान से 8 बड़े रूट हैं, 8 बड़े रास्ते हैं जो सदियों पुराने हैं, यहाँ से तिजारत होती रही। अब है कि जब महाराजा ने इंडिया के सामने, इंडिया नेहरू के सामने रोया कि गिराया कि ये मेरा इलाका है, मेरे आबा अजदाद का है, हमने ये खरीदा हुआ है, हम इसके मालिक हैं और यहाँ बसने वाली ये कौम मेरी गुलाम है। तो इंडिया ने फिर आज के इस दिन में, क्योंकि मैदानी रास्ते नहीं थे, तो उसने जहाजों के जरिए अपनी फौजें कश्मीर में उतार दी। और कश्मीर में ओवरऑल, क्योंकि पाकिस्तान के तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि वहां पर ये सारा कुछ होगा, तो लिहाजा इस दिन को, क्योंकि जबरी कब्जा किया गया कश्मीर के उस इलाके में, कश्मीर के उस अवाम पे जो पाकिस्तान के साथ जाना चाहती थी, तो लिहाजा हम
उस दिन से आज तक हम इसको यौम स्याह के तौर पे मनाते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू।